हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में एनएमडीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इससे पहले आप लोग ने एनएमडीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में एनएमडीसी में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पहला देखते हैं, झांडू राम देवांगन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लोक गायक, बी पंडवानी, सी भरथरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पंडवानी। झाडू राम देवांगन का संबंध पंडवानी लोकगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मनमोहना कार्यक्रम मंडली किसकी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पूनाराम निषाद, बी तीजनबाई, सी झाडू राम देवांगन, डी रेखा यादव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तीजनबाई। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली तीजनबाई की है। और हाँ दोस्तों, साथ में आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठें और प्रैक्टिस सेट साथ में लगाते चलें और नोट भी बनाते चलें। जिसका आप जवाब नहीं जानते हैं उसका आप नोट बनाते चलें, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को कवर किया गया है। आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनता है। 100% में आपको 80% का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इससे ही क्वेश्चन टकराएंगे यदि आप मेरे सारे प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी रायपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात कपास उत्पादक में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हदसो नदी, बी लीलाधर नदी, सी पैरी नदी, डी ईब नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पैरी नदी। पैरी नदी रायपुर जिले की प्रमुख नदी है। पैरी नदी का उद्गम स्थल रायपुर जिले के वृंदावनगढ़ के समीप भ्रांतिगढ़ की पहाड़ियां से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत क्या है? ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या है नहीं लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ऑप्शन देखते हैं। बहुमत की राय, बी राजनीतिक मुद्दों पर जनता की राय, सी देश के नागरिकों की राय, डी संपूर्ण समाज में कल्याण की उचित तर्क पर आधारित राय। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जनमत क्या है? तो वो देश के नागरिकों की राय है। जनमत देश के नागरिकों की राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जसपुर, बी बीजापुर, सी कबीरधाम, डी सरगुजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कबीरधाम। भोरम देव राष्ट्रीय उद्यान कबीरधाम में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 163.8 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। यमुना नदी गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है।
यमुना, सोन, टोन्स और कर्मनाशा नदियाँ गंगा में मिल जाती है। साथ में आपको डिफिनेशन भी लेके चल रहे हैं सारे क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। यमुना नदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ देंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसको घुमा के पूछते हैं। तो इसलिए जो ऐसा प्रश्न लग रहा है मुझे कि इसमें 2-3 टॉपिक इससे बन सकते हैं जो एग्जाम में हमेशा घुमा फिरा के जो एग्जामिनर पूछते हैं, तो उसका मैं पूरी आपको विवरण लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। छत्तीसगढ़ में संगमरमर उत्पादक जिला है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सरगुजा, बी रायपुर, सी बस्तर, डी रायगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर। छत्तीसगढ़ में संगमरमर उत्पादक एकमात्र जिला बस्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालगुडी डेज की रचना है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कहाँ चला गया भाई, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शशि थरूर, बी अमीश त्रिपाठी, सी विक्रम सेठ, डी आर के नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण की रचना है। आर के नारायण प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन आदिवासियों का साल वृक्ष पूजनीय है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हल्बी, बी अबुझमाड़ी, सी गदबी, डी वैगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वैगा। बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। बैगा जनजाति कौरवों को अपना पूर्वज मानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रकोट बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ईब नदी, बी इंद्रावती नदी, सी शिवनाथ नदी, डी जोक नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती। चित्रकोट बांध इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुत्तों की लड़ाई, बी बिल्लियों की लड़ाई, सी मुर्गों की लड़ाई, डी बैलों की लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बैलों की लड़ाई। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल बैलों की लड़ाई से संबंधित है। मुर्गा लड़ाई झारखंड और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुक्केबाजी से, बी भारोत्तोलन से, सी जिम्नास्टिक से, डी निशानेबाज से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन से। इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीतकर देश का नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रायोजेनिक खाली जगह को दर्शाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कम तापमान, बी उच्च तापमान, सी कम दबाव, डी उच्च दबाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है? तो ये कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक का अर्थ निम्न तापिकी है। निम्न तापिकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है जिसको खाद मिट्टी भी बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मूल चट्टान परत, बी उप परत, सी ऊपर की परत, डी नीचे की परत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर की परत। थोड़ी डिटेल्स में देख लेते हैं। ह्यूमस भूमि की ऊपरी परत का हिस्सा है। ह्यूमस मृदा का उपजाऊ अवयव है। ह्यूमस में जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दुर्ग, बी सुकमा, सी बिलासपुर, डी जसपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुकमा। थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं जनसंख्या को लेकर के।
छत्तीसगढ़ का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सुकमा है, जिसकी मात्र कितना है तो 34.8% है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला दुर्ग है, जो कि 82.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोरबा, बी बैगा, सी भाड़िया, डी गोंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आदिवासी समाज गोंड है। ये छत्तीसगढ़ में की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ में एग्जाम देने हैं ना, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो कि आदिवासी से रिलेटेड रहेंगे, जिसको हम जनजातीय समुदाय बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। उनकी या तो बोलियाँ आ जाएगा, या उनकी त्यौहार आएंगे, या फिर आपको उनकी खाने पीने के कुछ ऐसा मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं, लोकल में पूछते रहते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए आप सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा मैं इसमें आपको, यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस से डेली मारेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कांच, बी पानी, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। लेंस बनाने के लिए मिट्टी उपयोग में नहीं लाया जाता है। लेंस 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी सिल्वर, सी कॉपर, डी प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। प्लास्टिक कुचालक पदार्थ है। चालक वह पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए घनी धर्मदास, बी मन्नू नायक, सी विद्याचरण शुक्ल, डी वीर नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए घनी धर्मदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक धनी धर्मदास थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म निर्माता मन्नू नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1925, बी 1935, सी 1928, डी 1930। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1930 में। दांडी नामक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। दांडी गुजरात राज्य के नवसारी जिला के अरब सागर के तटीय पर एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बहुत कम दबाव, बी बहुत अधिक दबाव, सी 2 बिंदुओं के बीच की दबाव, डी वायुमंडलीय दबाव। तो जो बैरोमीटर को उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो स्थानीय दाब मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लीबिया, बी केन्या, सी मिस्र, डी इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लीबिया। थोड़ी इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ग्रेट मैन मेड रिवर लीबिया देश में स्थित ग्रेट मैन मेड रिवर पाइपों का एक नेटवर्क है। ये लीबिया कहाँ है तो यह अफ्रीका महादेश में एक देश है जहाँ पाइपों का जाल बिछाया गया सिंचाई के लिए। जो नेटवर्क होता है ना, उस तरह से वहाँ खेतों की सिंचाई के लिए बहुत बड़ा पाइप का जाल है जो कि पूरा दुनिया में फेमस है। उसको क्या नाम से जाना जाता है तो ग्रेट मैन मेड रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज किस भारतीय शहर में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, बी अजमेर, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हैदराबाद, सी। ऐतिहासिक
खवारा गुलजार हाउस हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। चार मीनार किसने बनवाया था, तो एक कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे तो प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ लगाएंगे तो सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। आपको पूरी जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको आसानी से एनएमडीसी कोई नहीं रोकने वाला है। जीएस के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चार मीनार बनाया गया है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हाउस ऑफ लॉर्ड, बी विधानसभा, सी सेनेट, डी राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा को। थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। भारतीय संसद का अपर हाउस उस सदन राज्यसभा के नाम से जाना जाता है जिनके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो वो 250 है। ये बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्थान नामक मासिक पत्रिका किसने निकाली थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुंदरलाल त्रिपाठी, बी रविशंकर शुक्ला, सी मायाराम सुरजन, डी गोविंदलाल बोरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल त्रिपाठी। थोड़ी डिटेल्स में देख लेते हैं। उत्थान नामक मासिक पत्रिका 1933 ईस्वी में सुंदरलाल त्रिपाठी ने निकाली थी। काव्य कुबज नामक पत्रिका रविशंकर शुक्ला ने निकाली थी। पत्रिका से और लेखक से, पुस्तक से, ये आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाना होगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कोई भी एग्जाम में आप बैठो आपको पुस्तक, लेखक, कृतियाँ एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से, डी जल प्रदूषण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से। थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र से संबंधित है। जो रोड पे होते हैं ना, रोड पे मतलब जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो वहीं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो हरे पौधे ग्रीन मफलर क्या हुआ कि ये जो रोड के किनारे जो पेड़ लगाए जा रहे हैं ना सरकार की तरफ से, वो ग्रीन मफलर ही कहलाते हैं। वो ध्वनि के प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1862 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1855 ईस्वी, डी 1860 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत में सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। कोलकाता को क्या बोलते हैं, तो महलों का शहर बोलते हैं और कोलकाता को डायमंड हर्बल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैनपाट, बी बतौली, सी लखनपुर, डी सीतापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो मैनपाट को कहा जाता है। साल वनों का द्वीप बस्तर को कहते हैं और छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहते हैं। ये तीन चारों किसे क्या कहते हैं ना, उपनाम ये बोलते हैं जिसको। तो उपनाम से एक क्वेश्चन आपको देखने को शायद मिल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एनएमडीसी में पूछे जाएंगे, पिछले बार भी पूछे गए थे। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक को कवर कर लेना है। यदि मेरे साथ तो कंटिन्यू बने रहते हैं मेरे प्रैक्टिस सेट के जरिए, तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब बस लगे रहना, कंटिन्यू लगे रहना। मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ और जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई सा भी एक सब्जेक्टिव का बुक पकड़ लो, उसमें से आप तैयारी करते चलो। और बाकी मैं साथ में आपके साथ तो है हूँ, मैं 100% तैयारी करवाने के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्या करा क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रामानुजगंज, बी अंबिकापुर, सी बैकुंठपुर, डी दरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजगंज। ये छत्तीसगढ़ में एक राज्य है, आपको बस्तर संभाग में शायद आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रामानुजगंज कर्क रेखा का उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साइन बार खाली जगह सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए त्रिकोणमिति, बी ज्यामिति, सी बीजगणित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणमिति। साइन बार त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देवरानी जेठानी, बी घूमनाथ मंदिर, सी कपिलेश्वर मंदिर, डी भोरम देव मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए देवरानी जेठानी। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जो प्राचीन मंदिर है वो देवरानी जेठानी मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव बिलासपुर में स्थित है। और एक और क्वेश्चन आते रहते हैं दंतेश्वरी मंदिर, तो वो कहाँ है? दंतेवाड़ा में स्थित है। और एक आते हैं बिंदेश्वरी मंदिर, वो भी आपको दंतेवाड़ा में ही स्थित है, बगल में है, बिंदेश्वरी माँ के मंदिर के बगल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माड़िया जनजाति की प्रमुख देवी है। माड़िया जनजाति की प्रमुख देवी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ए होना चाहिए था, बी इन्होंने सी कर दिया टाइपिंग वालों ने, कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं लक्ष्मी माता, बी सरस्वती माता, सी पार्वती माता, डी भूमि माता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भूमि माता। भूमि माता ये जो आपको है माड़िया जनजाति। मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो ये जनजाति हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार एक चीज़ को बता रहा हूँ, हर वीडियो में शायद बताते गया हूँ कि आप ये जो किरंदुल और बेचैली जो आप फार्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहीं आपको जॉब मिलेंगे, तो इसमें लोकल को आपको ज़्यादा पढ़ के जाना होगा। जैसे आपको बस्तर का क्या बोलते हैं, तो आपको बस्तर का आदिवासी हो गया, वहाँ के खाने पीने के लोगों को हो गया, उस आसपास में कुछ फेमस चीज़ हो गया। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वीडियो में आदिवासी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक लाऊँ, क्योंकि आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जनजाति से आपको उनकी भाषा, खाने पीने, ये सबको बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे टॉपिक्स है जो आपको इस सेट देख रहे हैं ना, आप जब परीक्षा में बैठोगे तो आप याद करोगे कि सर ने मुझे पढ़ाया, जो कि मुझे अच्छा एक गाइडलाइन मिला, अच्छा प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया। क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग आपको 100 रुपये 50 रुपये में प्रैक्टिस सेट बेच रहे हो। प्रैक्टिस सेट होता कुछ नहीं है, बस आपको जिस तरह से जो प्रैक्टिस सेट तैयार किएगा उसी तरह से प्रैक्टिस सेट तैयार रहता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट ही लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है, आपकी तैयारी को पता चलता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लड़ेंगे, डायरेक्ट लड़ेंगे। मेरा जो प्रैक्टिस सेट है, यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहते हैं तो मैं जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। यदि आपको मान चलो कि यदि एग्जाम अभी 2 महीने नहीं होंगे, 1 महीने नहीं होंगे, तो इसमें यदि मैं आपको डेली 35 क्वेश्चन का सेट ला रहा हूँ तो आपको 3-4 हज़ार क्वेश्चन को करीब मैं कर दूंगा आसानी से। इतना क्वेश्चन तो बना दूंगा, जो कि इससे ज़्यादा आपको इतना ही कवर कर लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 70 में आप यदि 70 का समान ज्ञान जो पूछा जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो आपको 50 नंबर कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।